तो आप सभी को एक गुड न्यूज़ देनी है, ठीक है। और गुड न्यूज़ जो है बड़ी कमाल की है ये। देखो, कॉलेज ऑफ आर्ट सर्च करो, ठीक है, ऐसे क्रोम पे जाके। गुड न्यूज़ ये है, आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है कॉलेज ऑफ आर्ट की। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे ऊपर आप कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट आती है, ठीक है ना। अब देखो नीचे जाओगे तो यहाँ नीचे जाके सबसे ऊपर ही आ रहा है मेरिट लिस्ट फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द एडमिशन 2024-2025 ऑल स्पेशलाइजेशन। अब इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। खुल क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन आएगा, अभी खुल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड अगेन। तो अभी खुल गया। देखो ये आपकी मेरिट लिस्ट है। देखो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत से बच्चे अब कंफ्यूज होंगे यहाँ पे आके, तो उनकी कन्फ्यूजन मैं यहाँ आके दूर कर देता हूँ। देखो पहले क्या कन्फ्यूजन हो रही थी कि आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई थी, आप ड्यू के पोर्टल पे जा रहे थे और आप अपना एडमिशन कर देख रहे थे। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था ग्रीन में लिखा रहा था, जिनका नहीं हो रहा था उनको राउंड 2 में भेजा जा रहा था, और उनका रेड में लिखा आ रहा था कि उनका राउंड 2 में पता लगेगा, ठीक है। तो अब राउंड 2 और राउंड 3 जितने भी होते हैं ना, अब वो राउंड 3 वगैरह ये सब नहीं होगा। अब इन्होंने डायरेक्ट लिस्ट निकाल दी है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, देखो, ठीक है। ऑल स्पेशलाइजेशन की ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। अब कोई राउंड वगैरह नहीं होंगे, ये जो कन्फ्यूजन फैल रखी थी ना वो नहीं होंगे। उस दिन मैंने लाइव में आया था तो बहुत कुछ बोला था, ठीक है। शायद कॉलेज वालों ने सुन ली हमारी और उन्होंने डायरेक्ट लिस्ट निकाल दी। और मैंने बोला था ना कि ये लोग लिस्ट निकालेंगे, मैंने तब भी बोला था। और बच्चे बोले थे कि सर लिस्ट नहीं आएगी, लिस्ट नहीं आएगी, पर मैंने तब भी बोला था कि लिस्ट आएगी। और देखो मेरी बात सच हो गई, लिस्ट आ गई। आजकल मेरी सारी बातें सच हो रही हैं वैसे, ठीक है। तो देखो लिस्ट आ गई है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज ऑफ आर्ट ने लिस्ट निकाल दी है, और उन्हें भी पता लग गया होगा यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिस्ट ही निकाल देते हैं। और ये एक चीज़ देखो कि ये जो लिस्ट आई है ये कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट पे आई है, ये डी के पोर्टल पे नहीं आई है। और इस वजह ये रीज़न ये है कि वो समझ गए थे कॉलेज वाले कि डी के पोर्टल पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जो है लिस्ट ही निकाल देते हैं, वरना खामा हम पे भी इल्ज़ाम आएगा 10 चीज़ों का। तो इस वजह से उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट निकाल दी है। अब आराम से आप अपना और अपने दोस्तों का नाम देख सकते हो उसमें, ठीक है। और एक बार बताया तो अब कोई राउंड्स वगैरह नहीं होंगे। अब इन्होंने जो लिस्ट निकाली है ना, जिनका सिलेक्शन हो गया वही है, ठीक है, उन्हीं का हो गया है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अब देखो लिस्ट में जितने भी हैं ना नाम वगैरह, जितनी भी सीट्स हैं, मान के चलो एक सीट में अगर 50 सीट हैं या 30 सीटें, आप गिन भी सकते हो, तो उतनी सीट दिखा रखी है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसका मतलब कोई राउंड्स नहीं होंगे। अगर राउंड्स होते हैं इसका मतलब और ज़्यादा बच्चे भर रहे हैं ये, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। तो अब ये चीज़ है। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने शायद लिस्ट बनाई ही नहीं थी बच्चों की, इस वजह से ही बस ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे बच्चों को जो सिलेक्शन हो गए थे। अब जैसे इनकी लिस्ट तैयार हुई, क्योंकि इनको पता था प्रेशर तो आ ही रहा है, तो इनकी लिस्ट तैयार हुई थी, फिर इन्होंने जो है लिस्ट अब निकाल दी है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी बच्चे तो कन्फ्यूज़ हो ही रहे थे, तो ये अच्छा हुआ कि लिस्ट आ गई है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी पूरा लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिकल की लिस्ट है ऊपर, सबसे पहले पेंटिंग की लिस्ट है। यहाँ पे जितने भी बच्चे पेंटिंग के हैं वो हैं सारे, ठीक है। इनको थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये मुझे एक वेटिंग लिस्ट लग रही है, ठीक है। इसमें जिन जिन बच्चों के नाम टॉप पे हैं, ठीक है, वरना ये लिस्ट निकालने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अनक्वालिफाइड वेटिंग लिस्ट, इन्होंने वेटिंग की जगह पे अनक्वालिफाइड डाल दिया यहाँ पे। तो जो बच्चे टॉप के हैं ना, वो बच्चे अपनी फ़ीस वगैरह तैयार रखना। जैसे कि यहाँ पे ओम प्रकाश, ये तो उनके पिताजी का नाम है, नेहा, वर्षा, ये जो नाम टॉप पे है ना, इनको अपनी फ़ीस वगैरह तैयार रखना, क्योंकि अगर कोई बच्चा सीट छोड़ता है तो आपको आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो टॉप के बच्चे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उनको उदास नहीं होना, एक आध सीट छूटी जाती है कई बार, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो आप जो टॉप के हो ना, उनको ध्यान रखना, एकदम सतर्क रहना, आपको सीट को एकदम पकड़ के रखना है अपनी। जैसे ही कोई छोड़ेगा हम लपक लेंगे, वो वाला सीन, ठीक है। उस दिन शायद कॉलेज को हमने इतना गरियाया था, शायद कॉलेज ने हमारी इस वजह से सुन ली है। कई बार इन चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है, या कॉलेज ने शायद हमारी वीडियो देख ली हो। मजाक से हट के बात है वैसे तो। अब यहाँ पे ये देखो कितनी लंबी लिस्ट है ना। अब देखो ये एक तरह की वेटिंग लिस्ट है ये। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ये है ONCT, यानी कि जो बाहर के हैं, जो दिल्ली के नहीं है, ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बच्चों के नंबर भी लिखे हुए हैं। ये चीज़ इन्होंने कर रखी है, तो इससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती है इसके अंदर ना।
इन चीज़ों के अंदर। तो मेरी स्टूडेंट शिखा, उसका भी सिलेक्शन हो गया है, तो उसको भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो आउटसाइडर है तो उसका भी सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपका सिलेक्शन हो गया आउटसाइडर होने के बाद भी। तो मैं जितने भी देख रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके नाम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जतिन का भी सिलेक्शन हो गया, निशु का भी सिलेक्शन हो गया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्शन जो हैं हो गए हैं, जो भी तैयारी कर रहे थे। सो देखो बहुत अच्छा लगता है ना, कि आप एक बच्चे को सिखा रहे हो साल भर से और उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा लगता है एज अ टीचर कि आपका खुद का सिलेक्शन हो गया हो। तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों का नाम ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि जितने का मेरा नाम देखा है उनका सिलेक्शन हो गया, ये लिस्ट में पहले भी देख चुका हूँ। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और जतिन बहुत परेशान हो रहा था कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने उसको बोला था कि बेटा तेरा नाम आ जाएगा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत करी है, और देखो उसका नाम आ गया। तो जितने भी बच्चे थे ना राउंड 2 वाले, जिनका नाम उस टाइम पे नहीं आया था, उनके नाम इसमें हैं। एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट, उसका फ़ोन आया, पहले उसका राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर उसका इसमें सिलेक्शन हो गया लिस्ट के अंदर, अप्लाइड आर्ट में। तो उसको भी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों के जो है सिलेक्शन हुए हैं। तो आई होप कि आपका भी नाम इसके अंदर हो सिलेक्शन लिस्ट में। और अगर नहीं है नाम तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप अगले साल के लिए तैयारी करो। ठीक है, आप हमारी एंट्रेंस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरे अभी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो आप भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। ठीक है, और आपका भी नंबर आ जाए। ठीक है, बच्चे ऐसे टाइम पे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, कच्चे लालच के चक्कर में बच्चे जो अपना पूरा साल ख़राब कर लेते हैं। तो वो कच्चा लालच ना करके आप अपने पे इन्वेस्ट करो, आप प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से सीखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके नाम आ चुके हैं और लिस्ट आ गई है। अब मज़े करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अपना नाम जो है आपका आ गया है, और जिन जिनके भी जो भी नाम वगैरह, अपना जो है फ़ीस वगैरह तैयार रखना और जाके फ़ीस वगैरह सबमिट कर देना टाइम पे। ठीक है, बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ और उनको भी बोल रहा हूँ जो कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, यानी कि यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से क्लासेस मतलब यूट्यूब पे सीख रहे हैं बेसिकली वीडियोस से। ठीक है, सो बहुत से बच्चों के ऐसे भी क्लियर हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारी वीडियोस के थ्रू भी। हमारी जो वर्कशॉप हुई थी बीएफए की, उसमें भी बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, वो भी सिर्फ पहली ही बार में क्लियर हुए हैं। ऐसा लगता है कि मतलब हमारा एंट्रेंस क्लियर हुआ है ना। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है एज अ टीचर कि आप देखते हो कि उन बच्चों की लाइफ बन गई। सोचो 8 से 10 लाख रुपए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो ना तो 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है आपका। अगर कोई सस्ता कॉलेज भी है उसकी भी 1 लाख रुपए साल की फ़ीस होती है, तो 6 लाख रुपए लगा सकते हो आप। ठीक है, और अगर अच्छा कॉलेज है तो उसकी 2 लाख रुपए फ़ीस होती है साल की। दिल्ली में जैसे अगर आप देख रहे हो, वहाँ 2 लाख के करीब फ़ीस होती है, तो आप 12 लाख लगा सकते हो, सीधे डबल हो गई फ़ीस। अब जो मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, एक मेरी स्टूडेंट थी निशु, वो प्राइवेट में जा रही थी, लेकिन अब उसका गवर्नमेंट में कॉलेज में हो गया, तो उसके 12 लाख रुपए बच गए। सोचो, अब वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जीबिशन लगवा सकते हैं, वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि इतने सारे पैसे बच जाते हैं बच्चों के, 10-12 लाख बच जाते हैं। सोचो, बहुत बड़ी रकम होती है ये। इससे आप एग्जीबिशन लगा सकते हो, अपनी आर्ट मटेरियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आर्ट नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एंट्रेंस की क्लासेस हमेशा प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही लो। ठीक है, आप मेरे से लो या आप किसी से भी लो, लेकिन प्रोफेशनल बंदों से लो। आप कच्चे लालच में मत पड़ो कि कोई 1000-500 में सिखा रहा है कोई स्टूडेंट, हमने उससे सीख लिया। उससे क्या होता है, आपका साल ख़राब हो जाता है, तो पूरा साल का लॉस होता है आपका। ठीक है, सो वो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि हमेशा अच्छा टीचर चूज़ करो, क्योंकि एक टीचर को आप मौका देते हो अपने दिमाग में एंटर करने का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आप अच्छे टीचर से अच्छी क्लासेस लो और अच्छे से सीखो, इम्प्रूव करो अपने काम को। ठीक है, अगर आप मुझसे एंट्रेंस क्लासेस लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और मेरे स्टूडेंट्स की तरह आप भी अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से। तो आप अकेडमी के नंबर पे नीचे जो शो हो रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अपनी एंट्रेंस की क्लासेस को बुक कर सकते हो। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है क्लासेस में, तो उसका फ़ायदा उठा लो। ये डिस्काउंट सिर्फ शुरू के 5 बच्चों के लिए रखा गया है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और पहले 10 सीट्स थी, उसके बाद अब 5 सीट्स रह गई हैं। तो जिन जिन बच्चों को अब जो है अपनी सीट को बुक करना है, वो अपनी सीट बुक कर लें,
ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगले साल के लिए। और मिलते हैं फिर क्लासेस में, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इस तरह की और भी अपडेट होंगी मैं तुरंत डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, उससे आपके सोल्यूशन सारे हो जाते हैं, या फिर हम लाइव कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखना। इस वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप्स में शेयर करना। ये वाली जो लिस्ट है ये मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो कम्युनिटी को भी ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। या फिर आप गूगल से भी लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।